ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज 10। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में जेडीयू ने पेच फंसा दिया है। ये नया पेच जेडीयू का। जेडीयू ने नीतीश को सीएम चेहरा बनाने की मांग की है। कहा है नीतीश को सीएम चेहरा घोषित करें। एनडीए के सभी दल सिर्फ नेतृत्व में लड़ेंगे कहने से काम नहीं चलेगा। इस पर और क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे रुक कर लेते हैं शशांक का। हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। शशांक, अब ये नई शर्त क्या है, इस पर पूरी खबर। देखिए, एक तो सोर्सेस बता रहे हैं कि नीतीश नाराज है क्योंकि जदयू की कुछ सीटें चिराग को चली गई हैं। जदयू बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ेगी, इस फॉर्मूले से भी नीतीश नाखुश बताया जा रहा है। इसी बीच एक नई शर्त जो है जदयू की तरफ से रख दी गई है और ये है कि बीजेपी समेत एनडीए के तमाम दल औपचारिक रूप से नीतीश को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रहे विधानसभा चुनाव के लिए, ताकि जो है एक स्ट्रांग मैसेज जनता में जाए। जदयू का मानना है कि नेतृत्व में नीतीश से लड़ेंगे, ये कहने से काम नहीं चलेगा। तो एनडीए में कहीं न कहीं संकट गहराता हुआ दिख रहा है। वैसे जितने भी मुद्दों पर पेच है, बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक ताजा शर्त जो है वो जदयू की तरफ से देखना होगा कि आखिर इस शर्त के बाद क्या होता है और इस पर क्या एक सहमति बन पाती है या फिर नहीं। शुक्रिया आपका, नजर आप बनाकर रखिएगा शशांक। मध्य प्रदेश के देवास में एक नाबालिग को कार चलाना बहुत भारी पड़ गया। कार से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके बाद जो हुआ उससे पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। ये स्टीयरिंग से संतुलन हटने के बाद का हाल है। नाबालिग ने सबसे पहले बाइक सवार पर कार चढ़ाई और उसकी स्टीयरिंग दाएं तरफ घूम गई। दीवार तोड़ हरकत के बाद कार रुकी तो बाइक वाले युवक ने नाबालिग ड्राइवर को ललकारा। उसके बाद तो जिनके घर की दीवार टूटी उन्होंने अपना सिर ही पकड़ लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में बाइक सवार और नाबालिग ड्राइवर दोनों बाल बाल बच गए, लेकिन सिविल लाइन इलाके में नाबालिग की इस कार ड्राइविंग की हर तरफ चर्चा हो रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 50 से ज्यादा सवारियों से भरी हुई एक बस में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 16 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि कई लोगों की मौत की खबर है। हालांकि संख्या अभी साफ नहीं हो पाई है। आग की लपटें जिस बस में दिख रही हैं, वो जैसलमेर से जोधपुर के लिए निकली थी। 50 से ज्यादा सवारियों से भरी बस जैसलमेर से निकली ही थी कि उसके पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। पीछे आग लगने के बाद सामने बैठे लोग जैसे तैसे निकले, लेकिन पीछे बैठे करीब 16 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर रेफर किया गया। वहीं कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। गवर्नर हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक संदेश जारी किया है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी और उनके समर्थकों पर उस वक्त हमला हो गया जब वो मुंबई से सटे गोवंडी इलाके में समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान उनके सहयोगियों पर नशेड़ियों ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट होने लगी। हालांकि एसपी के समर्थकों ने हमलावर को जमकर पीटा। बिहार में महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन पहले सीपीआई माले और अब आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। सबसे ताजा तस्वीर आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन की है, जिन्हें आरजेडी ने सिंबल अलॉट कर दिया है। वो सिंबल दिखाते हुए मीडिया के सामने आए और पिछली बार ज्यादा वोट से जीत कर आने का दावा किया। बिल्कुल सिंबल मिला है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद, राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी का आशीर्वाद, आदरणीय नेता तेजस्वी जी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है। यूपी के मथुरा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं की भीड़ में एक सांड घुस आया। हादसा अहोई अष्टमी स्नान के दौरान हुआ, जिसके लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटे थे। तभी एक सांड उनके बीच घुस गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भीड़ में घुसते ही सांड लोगों पर हमले की कोशिश करने लगा, जिससे लोग सहम गए और बचने के लिए भागते दिखे। कुछ देर बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भीड़ से बाहर निकाला, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के गोरखपुर में कुछ दिनों पहले एक महिला की सिर कटी लाश मिलने का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी काफी दिनों तक पुलिस को ही गुमराह करते रहे। बुजुर्ग महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पोती खुशी ने ही की थी।
पुलिस के मुताबिक दादी अक्सर अपनी पोती को बंगालन और नौकरानी कहकर चिढ़ाती थी, जिससे तंग आकर खुशी ने गंडासे से अपनी दादी का सिर ही काट दिया। इसके बाद आरोपी खुशी ने अपनी मां को पूरी बात बताई और दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए साइकिल से खेत पर ले गए और वहीं फेंक कर घर आ गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोनों ने पुलिस को खुद फोन कर दादी की हत्या की जानकारी दी, ताकि हत्या का शक सीधे इन दोनों पर न आए। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गढ़ से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहां ले आके फेंक दिया गया और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गोबर में छिपाकर रखा गया गणासा बरामद कर लिया। दोनों मां बेटी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान सीएसपी हिना खान और एक अधिवक्ता के बीच गर्मागर्म बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल अधिवक्ता अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे थे, तभी सीएसपी हिना खान ने समर्थकों समेत अनिल मिश्रा को रोका और दोनों के बीच जोरदार बहस होने लगी। नहीं, बहस करेंगे आज। आपको बताना पड़ेगा जब लोग इकट्ठे होते हैं तब आप कौन सी अनुमति दी आपने, जब मूर्तियां लगाई जाती है कौन सी अनुमति दी आपने। इसके बाद सीएसपी हिना खान ने कहा कि आप एडीएम से पूछिए। इसके बाद अनिल मिश्रा के समर्थक जय जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके बाद तो सीएसपी हिना खान भी आंखों में आंखें डालकर जय श्री राम के नारे लगाती हैं। दरअसल शहर में काफी दिनों से अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा है। तनाव को कम करने के लिए शहर में बिना अनुमति के विरोध प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें 9 महिला उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी के 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम शामिल है। इसके अलावा कई मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय, मंगल पांडे को सीवान और नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस लिस्ट में पहले चरण की 38 जबकि दूसरे की 33 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का पटना साहिब से टिकट काट दिया गया। नंद किशोर की जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई है। टिकट कटने के बाद पूर्व मंत्री रामप्रीत ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से उनका टिकट काटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को तो नहीं देगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान जारी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जहां सीट बंटवारे से खुश नहीं है, तो वहीं 7 सीटों पर नीतीश और चिराग के बीच तकरार जारी है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 7 सीटें बढ़ाकर 29 दिया गया और ये बढ़ी हुई सीटें नीतीश की पार्टी जेडीयू के कोटे से दी गई और खबर है कि इसी बात से नीतीश कुमार खफा है। पार्टी के नेता केसी त्यागी ने भी इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। जहां तक एलजेपी का, हमका और उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं इस बीच जेडीयू की सीटें चिराग के खाते में जाने की खबरों से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया और उन्होंने पटना स्थित जेडीयू ऑफिस में हंगामा किया। देखिए, एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में घमासान है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई विधायकों का टिकट कटने की आशंका है, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिनमें अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पार्टी के विधायक गोपाल मंडल भी शामिल रहे। टिकट कटने की आशंका के बीच वो पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन जब उनकी मुलाकात नहीं हुई तो वो सीएम हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गोपालपुर से वो विधायक है, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा जा सकता है। इस बीच वहां उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। गोपाल मंडल जिंदाबाद, 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 गोपाल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोपाल मंडल ही नहीं, टिकट नहीं मिलने की आशंका के बीच कई दूसरे नेता भी सीएम आवास पहुंचे। एनडीए में सीटों पर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इशारों में चिराग पासवान पर तंज किया। उन्होंने ये तंज चिराग पासवान के लोकसभा चुनाव 2024 में स्ट्राइक रेट के दावेदारी पर किया।
सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर करते हुए गिरिराज सिंह ने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट 89%। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चिराग की पार्टी के अच्छे स्ट्राइक रेट के पीछे मोदी और नीतीश कुमार की चमत्कारिक छवि को जिम्मेदार बताया। किसी एक घटक को इसका श्रेय देना वो ठीक नहीं। बिहार में उसी प्रकार से पूरे गठबंधन के नेता और चमत्कारी नेतृत्व नीतीश कुमार का। सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट पर सीटें मांगने की वजह से एनडीए में खटास पड़ने लगी है। हालांकि घटक दल के नेता ये दावा करते दिखे कि सीट बंटवारे पर कोई अनबन नहीं है। देखिए, वैसे तो आपने किसी अतिक्रमण या फिर जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को साथ साथ काम करते देखा होगा, लेकिन चंदौली में मुगलसराय कोतवाली के पास की जमीन पर निर्माण को लेकर पुलिस और नगर पालिका अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। हम आप पब्लिक नहीं है, समझ लीजिए। ना नगर पालिका आम पब्लिक है, ठीक है। आम पब्लिक को आप लोग दिखा के डरा सकते। पुलिस को नियम और कानून का ज्ञान दे रहे चंदौली नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव मोहन सक्सेना का पारा इसीलिए हाई हुआ क्योंकि कोतवाली के पास की जमीन पर जब मिशन शक्ति के तहत नगर पालिका ने वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया था तो मुगलसराय कोतवाली में तैनात कोतवाल गगनराज सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और काम रुकवा दिया, जिससे ईओ राजीव मोहन सक्सेना और गगनराज के बीच बहस शुरू हो गई। अरे सर, हम ऐसा क्यों काम करें? दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ईओ राजीव मोहन सक्सेना को कहता सुनाई दिया कि पहले शहर का अतिक्रमण हटाओ, फिर यहाँ आना। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम अनुपम मिश्र ने कहा कि सभी कागजातों की जांच कर आगे फैसला लिया जाएगा। फिलहाल काम बंद है। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स अपनी प्रेमिका को पाने की जिद में मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा जा सका। पुलिसकर्मी लगातार समझाते रहे, लेकिन राजकुमार नाम का ये शख्स 90 फीट मोबाइल टावर पर चढ़ता रहा। राजकुमार का कहना था कि जब तक उसकी प्रेमिका नहीं आ जाती वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। पुलिस के मुताबिक प्रेमिका के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लिहाजा घरवालों ने लड़की को रिश्तेदार के घर भेज दिया और उसी के बाद से राजकुमार टावर पर चढ़ा और प्रेमिका से मिलने की जिद करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे तक युवक को समझाया गया, जिसके बाद वो नीचे उतरा। यूपी के प्रयागराज में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक पेड़ से नोटों की बारिश होने लगी। लोगों ने 500-500 के नोट पेड़ से नीचे गिरते दिखे तो वहां भीड़ लग गई। पेड़ से नोटों की बारिश करने वाला कोई और नहीं, एक बंदर था। इसको बटोर लो यार। बाइक की डिग्गी से एक पैकेट निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़ गया था। इनका देखा पहले पार्सल खोल रहा है। लोगों को लगा कि पैकेट के अंदर खाने पीने का सामान होगा, लेकिन जब बंदर ने 500 के नोटों की गड्डी निकाली तो सब हैरान रह गए। ये पैसा है यार, ये 50,000 बार। लोगों ने शोर शराबा मचाया तो शरारती बंदर पेड़ की और ऊपर चढ़ गया। वाह देखा, वाह लग गया, वाह लग गया 50,000 गड्डी। इसके बाद बंदर पेड़ से नोट लुटाने लगा तो नोट लूटने वालों की भीड़ लग गई। हालांकि लोगों ने नोट उठाकर उस युवक को दे दिए, जिसकी बाइक की डिग्गी से बंदर ने नोटों से भरा पैकेट निकाला था। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मिलावटखोर नकली पनीर को बाजार में बेचकर रुपए कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम अलर्ट पर है, लेकिन आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि नकली मावा और पनीर आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। दिवाली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने यूपी के सहारनपुर में छापा मारा और 1100 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट करा दिया। बिहार के नवादा में भी जब खाद्य विभाग की टीम ने पनीर पर आयोडीन डाला तो पनीर काला पड़ गया, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने 51 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया। पनीर तो कलर नहीं बदलेगा। खाद्य विभाग की टीम ने चेतावनी दी है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अगर किसी ने नकली पनीर बेचा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर नेता और अधिकारियों की जन सुनवाई में समस्याओं का निपटारा कम और कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, लेकिन इंदौर में हुई एक जन सुनवाई में ठीक इसके उलट हुआ है। महिला काफी देर से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, तभी इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी। दरअसल महिला कई दिनों से अपनी पेंशन के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन 2 साल से रुकी पेंशन अब तक नहीं मिली थी।
इस पर कलेक्टर ने न केवल महिला को सम्मान पूर्वक कुर्सी पर बैठाया बल्कि सचिव का वेतन काटकर बकाया पेंशन भी दिलवाने में मदद की। पैसा दिला रहे हैं, जो पेंशन आपको नहीं मिला तो आपको 12,000 रुपए दिला रहे हैं। बाकी वो पेंशन जब आपकी चालू भी करवा देंगे, आपसे गाँव लौटोगे तो आपकी पेंशन भी चालू हो जाएगी। इसके बाद कलेक्टर महिला की आंखों का फ्री में इलाज कराने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के दमोह में एक टीचर का आरोप है कि इलाके के यूट्यूबर उसे ब्लैकमेल करते हैं। वसूली करने के लिए वो लोग आए दिन उन्हें तंग करते थे और इसी से परेशान होकर उन्होंने 2 दिन पहले एक यूट्यूबर को चप्पलों से पीटा। हालांकि चप्पलों वाली पिटाई के बाद कलेक्टर ने टीचर को सस्पेंड कर दिया था। बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं आपके? आप लोगों से बकवास कर रहे हैं ना हम। नहीं। अरे 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 आरोप है कि जिस यूट्यूबर को टीचर ने मारा वो अपने साथी के साथ मिलकर उनसे 5,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। उसने बाहर का वीडियो बनाया है, अंदर का नहीं बनाया सर। पैसे भी मांग रहा था सर 5,000। उसका यही काम है, फोटो डालना, ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर चप्पल मारने की बात कहने वाली टीचर को अब जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजा गया। वहां से जांच होने के बाद ही उनके सस्पेंशन पर कलेक्टर फैसला लेंगे। यूपी के गोरखपुर में महिला चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ का फायदा उठाया। चोर ने बहुत सफाई से एक सोने की अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया गायब कर दी। बुर्के में आई महिला ने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं, तो वो खड़ी हुई, टेबल के ऊपर से झुकी, कुछ आभूषण उठाए और फटाफट अपने बुर्के में छिपा लिया। दोबारा देखिए कैसे सफाई से चोरी की वारदात को महिला ने अंजाम दिया। उसे लगा वो चूना लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में उसकी ये करतूत रिकॉर्ड हो गई। शहनाज नाम की महिला चोरी करके भागती, उससे पहले ही दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। समर्थकों का अपने नेता के खिलाफ बागी हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बिहार के समस्तीपुर में दिखा। वहां जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। नहीं मिलने से उनके समर्थकों में क्या इन लोगों ने प्रशांत पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। जिस नेता की तस्वीर लेकर ये गली गली घूमते थे, अब वो तस्वीर इनके पैरों के नीचे है। कई लोग तो प्रशांत की तस्वीर पर चप्पल भी मार रहे थे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के पास पार्टी ऑफिस चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन ये फ्रॉड किशोर ने ऐसा कमाल किया कि हम लोग को रोना आ रहा है। ये फ्रॉड किशोर इस रूम का भाड़ा अभी तक नहीं दिया। इतना कहते ही लोगों ने दीवार पर लगे पोस्टर को मुर्दाबाद के नारों के साथ फाड़ दिया। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में समस्तीपुर से इन कार्यकर्ताओं की पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने से ये नाराज हो गए। दिवाली से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने शहर की दाल मंडी क्षेत्र से अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने कई गोदाम सील कर दिए हैं। आसमान में फटने वाले रॉकेट, एक के बाद एक फटने वाले पटाखों की लड़ी। दुकानों के ताले तोड़कर पुलिस एक के बाद एक जितनी भी दुकानों में दाखिल हुई, अंदर रखे पटाखों का जखीरा देख पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए, क्योंकि हर एक दुकान में कई क्विंटल पटाखे मौजूद थे, जिन्हें बरामद कर पुलिस ने गोदाम सील कर दिए हैं। ये पटाखे जो हमने बरामद किए हैं, ये बिना लाइसेंस के हैं, कंप्लीटली अवैध हैं। इस मामले में पुलिस ने सभी गोदाम मालिकों और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान के अलवर से अनोखी तस्वीर सामने आई है। 4 साल की बच्ची मकान की पहली मंजिल पर फंस गई थी। खाकी वालों ने देवदूत बनकर मासूम की जान बचाई। सीढ़ी लगाई गई, पुलिसकर्मी रेस्क्यू के लिए ऊपर चढ़ने लगा, तभी पीछे से परिवार वालों की आवाज आई। आराम से देख, कभी नंगा तार है। बिजली के तारों के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस वाला इस छोटी सी खिड़की तक पहुंच गया। मासूम की झलक दिखते ही सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। आराम से पकड़ ले बेटा, पकड़ ले, शाबाश शाबाश, पकड़ ले बेटा, आराम से बेटा। बच्ची खेलते हुए कमरे में अंदर बंद हो गई थी। मासूम की रेस्क्यू के बाद परिवार ने पुलिस का शुक्रिया किया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।